हेलो। हेलो। सतसाई बहन जी। सतसाई जी। जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ, विनोद नाम है मेरा। जी बहन। मैं एक छोटी सी का समाधान पूछना चाह रही थी आपसे। बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने भी अभी नामदान लिया है 28 अप्रैल को। जी। जयपुर ऑनलाइन लिया था, लेकिन जी। उसके बाद में मैं आश्रम पे गई थी तो वहाँ एक दो दुकान सी थी जयपुर में ही, वो लोहा मंडी के पास में। जी। वहाँ गई थी तो अब मेरे बच्ची के एक लड़की हुई है तो मेरे को बात बढ़ना हम राजपूतों से है। जी। तो उस हिसाब से मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं बात नहीं, सॉरी, वो जामना जो बोलते हैं लड़का या लड़की होती है तब करते हैं, तो उसकी लड़की हुई थी, वो मैंने किया था। जी। तो मैं उससे पहले गई थी तो उन्होंने बोला कि आपको अभी मिलेगा नहीं, और मेरी अर्जी लगाई है। तो मालिक तो अभी जेल धाम में है, तो अर्जी क्या मालिक तक पहुंचेगी? भाई पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती, दोनों ही बातें बहन जी, लेकिन ये आप लोगों की अर्जियां नहीं पहुंचाते ना, क्योंकि आप लोग कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इन लोगों के लिए। तो ये मालिक का जैसे हम नाम लेते हैं, मैं भी फेसबुक पे सत्संग देख के जुड़ी थी। जी। ठीक है। तो मालिक ने मुझे दर्शन दिए और मेरे जैसे घर आए हैं, मालिक खाना खाया मेरे पास में। जी। तो वो पहले राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, बीच में छोड़ दिया ऐसे। घर में टेंशन, आप समझ ही सकते हो कि भाई घर जी। में कितनी प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से सब कुछ छूट गया था वो। हम्म। मैं उस परेशानी के अंदर मैंने हम्म। छोड़ दिया नाम राधा स्वामी का। फिर बीमार हुई तो मैं एक ही नाम लेती थी, भाई मालिक कहीं तो हो तुम। अगर राधा स्वामी में मालिक होता तो मैं पहले ठीक रहती। मैं शुरू से दवाइयाँ चल रही थी मेरे, तो मैं ठीक नहीं हो पाई। जी। फिर मालिक का नाम लेते लेते रोती रहती, मालिक कहीं तो, आप मालिक कहीं तो हो। तो वो फेसबुक पे देखते देखते एक दिन मेरे वो सत्संग आ गया सामने। जी। धीरे धीरे देखते देखते एक दो दफे चैनल पे लगाया, तो फिर वो लगाते नहीं थे घर वाले। तो मैं फेसबुक पे ही देखने लग गई, फिर यूट्यूब पे देखने लग गई। देखते देखते हो गया कि भाई कितना जल्दी नाम लूं। तो मेरी बेटी की शादी 28 अप्रैल को हुई थी, तो मैंने सोचा कि भाई 28 अप्रैल को नाम लेंगे। तो मैं 2-3 दिन पहले बात करके फिर 28 अप्रैल को नामदान लिया मैंने। जी। तो नामदान मैंने ले लिया, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, दिमाग भी सब मतलब आप मानोगे नहीं कि भाई सर से ऐसे लगता है कि मालिक का हाथ है ऊपर। जी। जी। सर पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब वो अर्जी लगाएंगे और वो दूसरा नाम लेना चाहिए आपको। और फिर हमें एक सीसी के अंदर वो जल दिया था, तो बोले कि केवल नामदान जो लिया है ना उसी को देना है, और प्रसाद है तो वो भी उसी को देना। और तो घर में तो ऐसे भी हो जाता है, कोई छोटा बच्चा है उसको नामदान नहीं मिलता, उसके कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमार होता तो उसको भी तो जल देना पड़ जाता है। तो कई दफे मैंने आपके इंटरव्यू देखे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं भी लगा के देखती हूँ, अगर आज मेरा फोन लगता है तो मैं भी बात करके पूछना चाहती थी आपसे, इसीलिए मैंने फोन किया। भैया मैं भी जयपुर से हूँ, आप भी जयपुर से हो। देखो बहन, ये जो प्रसाद और जो चरणामृत का है ना, हाँ जी। ये परमात्मा ने अनुपदेशी को देने के लिए मना केवल इस पर्पज से किया था, क्योंकि एक समय एक बहन ने गुरुजी से नाम दीक्षा ली और अपने घर गई, तो हाँ उसने जी। अपने बच्चे के साथ साथ एक पड़ोसी के बच्चे को भी ये प्रसाद दे दिया। अब पड़ोसी का अच्छा बच्चा अच्छा। कुछ ही देर बाद में बेहोश हो गया। तो उसके जी घर जी वाले जी। आए, उन्होंने कहा भाई तुमने क्या दे दिया प्रसाद में, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कोई मंत्रित था। तो उस बहन ने कहा भाई मैंने तो ऐसा अच्छा कुछ किया नहीं, ये देखो मेरे बच्चे को भी मैंने खिलाया है और साथ में मैंने आपके बच्चे को भी दिया, तो मेरे बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो बच्चा जी घंटे दो जी। घंटे बाद में होश में आ गया। फिर वो बहन जब दोबारा आश्रम में गई, जब उसने गुरुजी से बात पूछी, तो गुरुजी ने कहा जी कि जी। बेटा वो जो प्रसाद था वो परमात्मा की वाणियों से वो मंत्रित हो गया था, उसमें वो शब्द शक्ति थी। और जिस बच्चे को तूने जी जी खिलाया था उस बच्चे के अंदर कोई मतलब की भूत प्रेत था, और जैसे ही उस बच्चे ने जी खाया तो फिर खाते ही वो अपना असर दिखाएगा प्रसाद। तो भूत उसके अंदर जो मतलब जी कि रह जी नहीं सकता था, भूत जबरदस्ती निकलना नहीं चाह रहा था, और वो प्रसाद की पावर उसको जी। मतलब की चोट मार रही थी, जिस कारण से उसको निकलना पड़ा और बच्चा हो गया बेहोश। फिर गुरुजी ने बेहोश हो गया। फिर गुरुजी ने बाकी संगत के लिए ये मना किया था कि इस प्रकार आप किसी हम्म। भी अनुपदेशी व्यक्ति को ये चीजें ना दें, ऐसा करने से फालतू में तुम भी बदनाम होगे और मैं भी निंदा का पात्र होऊंगा।
लेकिन ये आपके नहीं परिवार का पापा। मामला है, आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं। भाई आप भक्ति करोगे तो हाँ, बच्चे भी तो मालिक की वाणी सुन रहे हैं, परमात्मा का नित्य नहीं, नियम कर रहे मैंने हैं। मेरी बच्ची ने नामदान ले लिया उसके जी डिलीवरी होने से पहले ही। जी जी जी। और मेरा छोटा बेटा है उसने भी ले लिया नामदान, लेकिन उसके पापा है जी। वो नहीं लेना चाहते। नहीं, पापा और नहीं लेना एक चाहते तो बड़ा है। आपने उनको नहीं देना। बाकी जो और कोई जो परिवार का हाँ, सदस्य है, यदि नाम ले रखा है तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और यदि कोई और कोई बच्चा है, कोई और कोई बच्ची है, तो आप उनको परमात्मा से और संकल्प। तो नहीं, अभी वो छोटा, अभी 1 महीने की हुई है बच्ची। हाँ, तो वो 2 उसको कोई तारीख को दिक्कत नहीं एक बहन, वो महीने तो की। वैसे भाई आपकी जो लड़की है उसने नाम ले रखा है जिसके बच्चा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको तो उस छोटी बच्ची को तो कोई उसने भी दिक्कत ही नहीं ऑनलाइन होगी। ही लिए नाम। कोई दिक्कत उसने नहीं भी कि अभी कैसे लिया भी लिया, ऑनलाइन। नाम परमात्मा का है। और यदि वो भक्तमती है, हाँ, यदि उसी को बच्ची हुई है, तो वो तो परमात्मा की आत्मा है, क्योंकि जिसने नाम ले लिया उसके घर में तो परमात्मा की आत्मा आती है। तो आप उनको परमात्मा का नाम लेके, परमात्मा को दंडवत करके, आप उस बच्ची को रक्षा सूत्र भी आप उसको बांध सकते हैं। आप उसको परमात्मा का चरणामृत भी पिला सकते हैं। तो मेरे एक ये भी कंफ्यूजन में था कि भाई जैसे 10% निकाले तो हमारे कोई सर्विस सर्विस तो है नहीं 10% का, वो भी मेरे तो मालिक अब देंगे तो निकाल देंगे, और तो क्या करें। नहीं देखो, जिसके कोई सर्विस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उसके लिए भाई वो कहां से निकालेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जब भी कभी तुम्हारा जितना भी व्योत हो, जब गुरुजी आश्रम में आ जाएं और जब तुम वहां पे सत्संग सुनने जाओ, उस समय 10 20 हाँ, 100 50 जितना भी तुम्हारा व्योत हो उतना परमात्मा के वहां पे दान पेटी में डालना है। ये देखिए तो जो भैया आदमी मेरे जॉब साथ करता है, ये। जिसका धंधा है, जिसकी महीने की तनख्वाह आ रही है जी। बहन जी, ये तो उसके लिए है। अब जैसे कोई बेचारा कोई मजदूर आदमी है, कोई अपने खेत में काम करता है, तो वो कहाँ से दसवंश निकालेगा? वो तो साल भर में जब उसकी फसल तैयार होगी तभी तो कुछ कर पाएगा हाँ, वो। तो उसके लिए उसी समय के लिए है, जब उसकी फसल बन के तैयार हो जाए, उसको बेचे, जो भी कुछ उसको मिले, उसका जो प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से वो दसवंश निकाल सकता है। तो भैया मेरे 2003 से ही उनकी सर्विस छुट्टी हुई है, मतलब जी। ऐसे ही वो लाइट वाइट का ठेका वेका लेते थे वो सब बंद हो गया। हम्म। और दिमाग इतना घूम चुका कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं बोले मैं हाथ नहीं लगाऊं, आप दीपक जला दो, बोले कि मैं दीपक जला के फांसी खा के मरूं। तो इनकी पूजा करती है, ऐसे ऐसे दिमाग खराब करते हैं, खुद भी करते हैं मेरा भी करते हैं, लेकिन फिर मैं मालिक का नाम लेती रहती हूँ तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये क्या सोच रहे, लेकिन फिर उनके दिमाग में तो एक ही है कि भाई तू गलत रास्ते जा रही है। और मैं कह रही हूँ ये रास्ता सही है, आप मानो या ना मानो उनको। बहनों, उनका तो वो संस्कार नहीं है ना अभी परमात्मा से जुड़ने का, तो उनको तो ये गलत लगेगा लगेगा, लेकिन हमें तो मालिक ने ज्ञान दे दिया, पूरा सब कुछ समझा दिया है। इसके अलावा संसार में कोई भक्ति नहीं है। और सत भक्ति का ही लोग विरोध करते हैं, वरना आज से पहले आप जो भी भक्ति कर रही थी उनको कोई तकलीफ नहीं थी, है ना। ये हाँ परमात्मा जी, की वो भक्ति में सही आप है, जुड़ी हो, तब से उनको तकलीफ हो गई। ये सही है। तो थोड़ा सा आपको भी तो ये संघर्ष थोड़ा सा जो है आप जी को भी सहन करना पड़ेगा। हमें कोई लड़ाई हाँ, झगड़ा नहीं मुझे करना ये उनके बताओ साथ। कि भाई नहीं, लड़ाई झगड़ा तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके तो एक भाई या तो इनको रख ले या फिर मुझे रख ले, ऐसे दिमाग में पता नहीं क्या फितूर बिठा रखा है अभी। ये बहन फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना परमात्मा के ज्ञान को समझा है, किस तरीके से आप उस संघर्ष को करती हैं। मैं तो सत्संग तो 3 4 महीने से तो रेगुलर 2 4 सत्संग तो वैसे सुन लेती हूँ, नित नियम वगैरह वो सारा करती हूँ। और सत्संग 2 4 से ज्यादा भी हो जाता है, बड़ा होता तो 1 2 ही सुन लेती हूँ, इतना ही वो जितना नेट रहता है उतना मैं यूट्यूब पे सुन लेती हूँ जी जी सत्संग जी के वगैरह। जी। तो मैं सत्संग तो सुनती रहती हूँ। और ये 100% सही है कि भाई शास्त्र सब हाँ, दिखा रहे हैं भक्ति तो खोल और खोल कोई के, नहीं है, सही भक्ति है। तो पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ जी। अब संघर्ष तो है आपके से बहन, वो देखो जो सबके हम साथ वहाँ है। गए थे, जो अभी गए थे, करीबन 10 दिन हुआ या 10 दिन हुए नहीं होंगे, वहाँ पे गए थे ना, तो वो बोले कि आपकी अर्जी लगानी पड़ेगी, आपको छूतक करोगे। तो मैंने कहा मैं तो छूतक करके तैयार करके फिर रखी हूँ, और आप उसमें लिखा है कि भाई ये करना नहीं है। देखो बहन, इसमें दो तो बातें हैं। इसमें दो जी। बातें हैं। आपने जब ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी तो आपको नियम समझाए थे उन लोगों ने? हाँ, वो भेजे थे उन्होंने, तो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि भाई आपको छूतक नहीं करना या भात नहीं भरना, उसमें नहीं था। अच्छा सुनो, आपने अभी तक केवल प्रथम नाम दीक्षा ली है ना? हाँ जी। सतनाम नहीं मिला ना आपको अभी? जी नहीं, अभी आप एक लेडीज से मैंने देखा था, एक ही वो अपने भाई कोई डॉक्टर था, उसका वीडियो देख रही थी, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन पवन जी से ही अपन राय ले लेते हैं हाँ तो कि बहन देखो, भाई ऐसा है, मैं भी है ना।
आपने अभी हाँ केवल प्रथम नाम दीक्षा ली है, और गुरुजी जी प्रथम जी नाम दीक्षा में 11 नियम केवल इसीलिए देते हैं, थोड़े नियम केवल इसीलिए देते हाँ हैं कि भाई नया नया भगत जुड़ा है, और जुड़ते ही इसके हाँ, वो सामने बहुत 11 सारी, नियम ही थे वो। हाँ, इसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो सारी समस्याओं का एकदम से ये संघर्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान इतना नहीं हो पाता भगत को। इसलिए जो हाँ जी 11 जो नियम हैं, आप केवल उन पे दृढ़ रहो। और यदि उन नियमों में, यदि प्रथम नाम दीक्षा वाले के लिए ओनली ध्यान रखना, केवल उन हाँ जी हाँ नियमों जी के अलावा यदि भात छुचक का यदि जी, उसके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है, तो बहन वो चीज हाँ जी आपके ऊपर फिलहाल लागू नहीं है, आपके हाँ, ऊपर तो उसमें वो तो था नियम नहीं लागू कि नहीं भाई है भाई जी। हाँ भात और छुचक का जो है वो केवल सतनाम वालों हाँ को ही मतलब दिया जाता है, क्योंकि सतनाम तक भगत थोड़ा सा जो है दृढ़ हो जाता है ज्ञान समझ के, तो वो उन चीजों का सामना कर सकता है। लेकिन आपके सामने जी जी समस्या आई है, यदि आप सामना, यदि आप उस चीज का कर सको, यदि आप अपनी बच्ची को समझा के, उनके उनके ससुराल वालों नहीं, को ये मैंने चीजें तो समझा के, छूतक तो कर नहीं भैया, 29 तारीख को हो गया वो छूतक तो। बहन जी अभी हो गया 29 ना, तारीख गई है ना। आपको नहीं पता था हाँ ना जी उस समय तक, और ना ही आपके नहीं, नियमों में था ये। मैं नियमों में तो था नहीं, और जब मैं दोबारा वो नामदान लेने के लिए गई जयपुर आश्रम में, जी तो वहाँ पे बोला गया कि आपको ये नहीं करना। तो मैंने कहा मेरे तो ये एक ही प्रॉब्लम आ रही है बीच में, और तो मैं सारा फॉलो कर लूंगी। और ये तो मैंने तो तैयार करके रखा घर पे, वही उसके बेस वगैरह सब कुछ राजपूतों के, हम तो उस हिसाब से उनकी डिमांड के हिसाब से कर रखे थे। बहन जी वो हो गया आपका, अब आपने कोई टेंशन नहीं लेनी हाँ जी है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था, वो केवल सतनाम वालों के लिए वो पाबंदी है। अगर कोई संघर्ष अगर कोई जी कर सकता, तो वो भी कर सकता है, जिसको प्रथम नाम मिल गया और जिसके बाद छुचक वगैरह आ गया, यदि उसको ज्ञान है, यदि वो समझा बुझा के उस चीज को टालना चाहे तो वो टाल सकता है। लेकिन यदि ऐसी कोई पाबंदी हो कि आप नहीं टाल सकती, तो वो नियम आपके ऊपर लागू नहीं था फिलहाल, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं है। आप उस चीज में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना ले बहन, आप अपनी भक्ति परमात्मा की विश्वास के साथ उसी तरीके से आप जी जारी रखिए। कोई प्रार्थना लगवाने की आपको आवश्यकता नहीं है इन लोगों के पास में, क्योंकि वो नियम केवल सतनाम वालों के लिए लागू होता है, प्रथम नाम वालों के लिए वो नियम लागू नहीं है बहन। जी जी हाँ, तो आप इसमें कोई टेंशन ना लें, आप उसी तरीके से अपनी भक्ति करते रहें। आगे यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर देखो हमने संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा बहन। जी भाई जी। ये देखो बहन, आपको अभी नया नाम नहीं, मिला मैं हर चीज, हाँ जी भैया। है ना, और जी मान जी लीजिए आप अब जैसे गुरुजी आए मान लो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, सतनाम हमने जी उनसे जी अब लेना नहीं है, क्योंकि विश्वास करेंगे तो जी प्रथम जी नाम भी बहुत बड़ी तोप है। ठीक है, अब इसका जी जी मतलब ये नहीं कि यदि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक हम भाई हमें सतनाम भी नहीं मिला हुआ, और 3 साल में यदि जी फिर जी से ऐसा कोई बात आ गया, छूचक आ गया, तो फिर हम उसको वो कर लें, जी फिर वो नहीं चलेगा। क्योंकि 3 साल में आप जी परमात्मा का ज्ञान सुन रही हैं, आपको आपको जी ज्ञान जी हो गया, अब आपको आगे संघर्ष करना पड़ेगा उस चीज में, जी जी। है ना। फिलहाल जो हो गया वो हो गया, उसको आप टेंशन ना लें, ना आप उसको अपने दिलो नहीं, दिमाग अब में लें। मेरे भात वात तो है नहीं, देखो भैया मेरे वो ननद तो है नहीं, जो भात वात तो मुझे करना नहीं है। एक ही लड़की है मेरे, जी तो जी उसके लड़की हुई थी, तो अभी 2 तारीख को तो हुई थी, और 29 का उसका वो नावन था। तो नावन पे हमारे मेरे सासू जी ने कहा कि भाई वो छूतक जो देना है वो अभी दे दो, मैं 80 साल की हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, ऐसे रहती हूँ। ठीक है, कर देंगे। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, जब मैं वो दोबारा नाम लेने के लिए गई थी तब उन्होंने एक पर्चा दिया था कि बोला ये नियम पढ़ो आप। तो मैंने बता दिया भाई मेरे तो छूतक घर में तैयार पड़ा है। तो बोला आपकी अर्जी लगाएंगे, और अर्जी फिर एक लेडीज से उन्होंने फोन पे बात की, व्हाट्सएप पे ये भेजा किसी से उनको अर्जी लिख नहीं के लगाते, ये अर्जी ऊपर लगाते हैं। ऊपर गुरुजी का भाई बैठा है, गुरुजी के भाई ने अपने 10-15 लड़के बैठा रखे हैं, महीने की 15-15, 20-20 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर सिर्फ भगत समाज को लूटने हाँ का काम है बहन, और कोई काम नहीं है। कोई किसी की अर्जी जेल में नहीं जाती है। आपकी अर्जी क्यों जाएगी जेल में? आप क्या लगते हो इनके बहन? आप कौन से वीआईपी हो बताइए? मैनेजमेंट को आपसे क्या स्वार्थ है, क्या लाभ है आपसे जो आपकी अर्जी जेल में भिजवाएगा? अर्जियों का जवाब नहीं ये वो आप, अपने स्तर पे देते हैं ये लोग। हाँ वो वहाँ से आने के बाद में कोई आपका ही वो यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया संघ का समाधान। जी तो 2-4 देखते देखते मेरे भी कुछ समझ में आया कि भैया ये अपने साथ भी गलत हो जाता। अच्छा हुआ आप दोबारा वहाँ हाँ, नहीं गए। कहीं नहीं जाना आपने, कुछ नहीं यही करना, कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने सबको ज्ञान दे रखा है। चाहते तो ये लोग भी जिस प्रकार वो परमात्मा मुझदास को निमित्त बना के आप जी के सवालों का जवाब दिलवा रहा है, चाहते तो बहन जी ये भी दे लेते ना। जयपुर नामदान केंद्र पे लोहा मंडी माचेड़ा में 14 नंबर हरमाड़ा में है ना, हाँ हाँ वहां पे हाँ प्रहलाद जी जी हाँ जी बैठते हैं, उनको सारा नाम मिला हुआ है।
क्या उस सारनामे के अंदर जी इतना भी जी दिमाग नहीं था कि मैं इस बहन के सवाल का जवाब दूं? लेकिन ये लोग बहन जी आदेशों के गुलाम हैं। यदि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट इनसे नामदान छीन लेगा, और मैनेजमेंट ने नामदान छीन लिया तो बहन जी काम धंधा इनके पास कुछ है नहीं, तो इनके बच्चे भूखे मरेंगे। जी जी ये सारा सिस्टम है। तो हमने ज्ञान भगवान से लिया है, परमात्मा से, मंत्र परमात्मा का है, हम जी जी किसी और के गुलाम नहीं है। और मालिक ने ज्ञान दे दिया, सारा समाधान उस ज्ञान के ऊपर है। जब प्रथम नाम के नियम में जी वो बात सूचक वाला नियम है ही नहीं, तो फिर बहन जी वो प्रार्थना किससे लगा रहे हैं? प्रार्थना किस बात के लगा फिर रहे हैं मैं फिर तो वो ऊपर? वहां से नामदान नहीं लिया, फिर वापस आ गई मैं तो वैसे ही हाँ, तो कुछ कॉलेज नहीं से। करना, वहाँ कुछ नहीं करना। सर्विस ये लगा बंधुआ हुआ था। मजदूर हैं। ये लोग बहन जी मानसिक गुलाम हैं, ये बंधुआ मजदूर हैं। ठीक है, और हमने इनकी तरह नहीं रहना। ये स्वतंत्र भक्ति है, हम किसी के गुलाम नहीं है सिवाय उस परमात्मा के। ज्ञान में हर शंका का समाधान है। उसके अगर सत्संग कोई नहीं सुन पाता पूरे गुरुदेव के, क्योंकि लाखों सत्संग है परमात्मा के, उसके लिए परमात्मा ने साध संगति बताई है कि जो अच्छे भगत हैं, जो ज्ञानवान भगत हैं, उनसे संपर्क रखो बस। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है बहन, अपनी भक्ति करो जैसी परमात्मा ने आप जी को दे रखी है। मर्यादा में रहोगी तो परमात्मा सारे लाभ देगा। और छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है बहन, उसके लिए परमात्मा से घर पे ही दंडवत करके हृदय से समायाचना करो। परमेश्वर अंतर्यामी है, माफ करता है परमात्मा। आगे से गलती ना हो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी भैया। हाँ, हमें डिपेंड नहीं होना किसी पे, आपकी बात सिवाय सिवाय गुरुजी और उनके ज्ञान के अलावा हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना। अरे गुरुजी ने तो ये कहा था कि जब मेरा बच्चा 2-3 साल का हो जाता है नाम लेके, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो वो भी मार खा के जाएगा ज्ञान में। और यहाँ ये नालायक, ये 8वीं 10वीं फैल संगत को मूर्ख बना रहे हैं। जी। ज्ञान को अपना गुरु बनाओ बहन, कहीं पे अरदास लगाने की जरूरत नहीं है। अरदास वो अंतर्यामी परमात्मा है, वो आत्मा की सुनता है। मैंने तो नहीं कहा उनको, मैंने नहीं बताया कि भाई अरदास लगाओ, लेकिन आप बोला कि आपका तो संग वहाँ अरदास लगानी पड़ेगी। फिर मैं वहीं बैठी बैठी सोचने लगी कि अरदास तो भाई मेरी इनका तो वहाँ धंधा है अरदास को। बहन, इनका तो धंधा है। जैसे क्या होता है इनका, अब जैसे ये मोबाइल कंपनियां हैं, इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं, वहां पे लोगों को बैठा रखे हैं, शंका समाधान के लिए बैठा रखे हैं ना। तो इसी प्रकार ये अच्छा। जो है नामदान केंद्र वाले हैं, ये उधर ट्रांसफर कर देते हैं कि साहब वहां वहां पे लगाओ प्रार्थना। वो कॉल सेंटर वाले वहां बैठे हुए हैं, वो तुरंत आपको ज्योति पाठ का आदेश देंगे तुरंत। अगर आपकी प्रार्थना अगर लग जाती, आप लगा देती, तो कहते गुरु जी का आदेश है, ज्योति संकल्प कर लो या नामदान केंद्र पे ज्योति का पैसा जमा करा दो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, परमात्मा दया करेंगे। ये इनका समाधान था। ज्योति की तो मैं बता रही हूँ, 1003 से कोई 1 रुपया ही नहीं कमाते, तो तो ज्योति बहन जी मैं पाठ वही में तो बता जाएंगे। रहा हूँ, फिर आप और ज्यादा, फिर आप मतलब टेंशन में आ जाती कि परमात्मा मेरे घर में तो 2 रुपए नहीं, अभी 2100 रुपए मैं कहाँ जमा कराऊं, तो और आप टेंशन में आ जाती। इसलिए हर शंका का समाधान परमात्मा का सत्संग है, उसका ज्ञान है। ज्ञान के संपर्क में रहो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सत्संग सुनो। इस संसार में गुरु जी के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसकी मर्यादा खंड ना हो। ठीक है, और परमात्मा ने बताया कि भई ये काल भगवान का लोक है, बचने की कोशिश करो। फिर भी यदि कोई ठूठा हो जाती है तो परमात्मा से दंडवत करके जी समायाचना करो। अगर गुरु आश्रम में हो जब, तो हम गुरु जी के सामने जाएं। अब गुरु जी है नहीं तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि हम अपनी गलती की हृदय से परमात्मा से समायाचना करें, आगे से ना करें, और भक्ति उसी तरीके से निसंशय होके लगे रहें, और कोई समाधान नहीं है। तो मैं सुबह की रमेनी, दोपहर की, और सुबह की आरती रमेनी, और शाम को आरती, और खाना खाने के टाइम एक वो बुक दिए, उसमें से वो जी कुछ मंत्र है वो पढ़ लेती हूँ। जी और कहीं जाते वाते वैसे है नहीं, हम वैसे भी मैं हमारे खरे पे कुछ खाती वाती नहीं हूँ। जी और मेरा वो सारा ध्यान रखती हूँ, शुरू से ही, पहले से ही स्वभाव ऐसा ही है कि ना फैशन है ना और है, एकदम सिंपल रहना है, सिंपल खाना है। जी जी तो इस हिसाब से मैं ये समाधान तो आपसे ही पूछना था। मेरे को एक दिन पहले भी मैंने लगाया था, उस दिन तो उठा नहीं पाए, आपका बहन जी, बिजी उठा नहीं था। पाते, क्या करें। अब आज दिन में आप कोई बहुत ज्यादा हाँ 400-500 फोन आते हैं, बताओ कहाँ कहाँ किस किस। अब जैसे आप हो, अब आपने मुझसे मुझसे बात की। जी अब बहन, अब जी आपकी जी बात का यदि मैं ज्ञान आधार से और शांति से, धैर्य से यदि पूरा समाधान ना करूं उस मालिक के आशीर्वाद से, तो क्या फायदा फिर वो तो जी मैनेजमेंट वाले भी वही कर रहे हैं, फिर वही अगर हम करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ फिर इस परमात्मा के ज्ञान का। तो इसी प्रकार बहन देखो, दिन में 8-10 घंटे तो मुझे काम करना पड़ता है, उसके बाद शाम को थोड़ा सा मुझे जी समय मिलता है, तो थोड़े से समय में बहन 2-4 भक्तों से ही मैं बात कर पाता हूँ। जी जी। और मैं कोशिश ये आप करता हूँ कि एक बहन के समाधान से हजारों का समाधान हो जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वीडियो जी देखो, हमारे जो वीडियो हैं यूट्यूब पे जहां भी आपको मिल जाएं, हम वीडियो इसीलिए हम लोग बना बना के डालते हैं, क्योंकि एक एक मैंने भाई। वीडियो तो देखी, लेकिन मेरे इस बात का जवाब नहीं आता ना, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ, वीडियो तो मैंने आपके काफी देखे हैं। चलो ये परमात्मा बनवा रहे हैं बहन आपके जी, आने वाले समय में हर भगत हाँ निसंशय जी हो जाएगा, हर भगत। ये अब जैसे आप और दास की बात हुई, दास इसको मतलब इसका जो मतलब वीडियो बनाएगा,
तो बहन यहाँ भी आपकी सेवा बन गई, यहाँ भी परमात्मा ने आपकी सेवा बना दी, क्योंकि आप और मेरी बातचीत के माध्यम से हजारों लोगों की जो शंका है ये तुरंत उनकी दूर हो जाएगी। तो सोचो परमात्मा ने घर बैठे आपको मतलब की सेवा लगा दी आपकी। ये है बहन। और बाकी आगे ऐसे कोई दिक्कत हो तो दास को फोन कर लेना। आशीर्वाद। और मालिक का ना थोड़ा मालिक के सत्संगों में ध्यान रखो, हर चीज का परमात्मा ने समाधान बता रखा है। हाँ जी, सत्संग में आपको बता रही हूँ 2 3 2 3 2 3 4 हो सके तो 5 भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन मैं दिन भर काम कम होता तो मैं सत्संग ही सुनती हूँ जी जी जी। मालिक का। चलो ठीक है बहन, आज दास लाइव आएगा फेसबुक पे, क्योंकि आज शनिवार है ना, तो जी जी हाँ, साहब सत साहब जय हो बंदी छोड़ के। हिंदी छोड़ के जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।